नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश में बीते 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद अब मौसम वैज्ञानिकों ने 29 तारीख को फिर से हल्की चमक के साथ बरसात की भविष्यवाणी की है। यह बरसात आगामी 30 जनवरी से 2 फरवरी तक भी होने की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान जो इन दिनों 5 से 6 डिग्री चल रहा है, उसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होकर 10 डिग्री तक चला जाएगा तथा दिन में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की बात कही है। हाल ही में हुई बरसात को लेकर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बरसात गेहूं, सरसों के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि कुछ जगह ओलावृष्टि की सूचना है, इससे जरूर सरसों व चने को हल्का नुकसान हुआ है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि जहां प्रदेश में 2 से 4 मिलीलीटर बरसात हुई है, वहीं भिवानी जैसे राजस्थान के साथ सटे जिले में 4 से 5 मिलीलीटर बरसात हुई है। यह बरसात सरसों व गेहूं के लिए फायदेमंद है। भिवानी ऐसा जिला है जहाँ कुछ क्षेत्र बारानी है तथा कुछ सिंचित है। ऐसे में भिवानी जिला में 4 से 5 मिलीमीटर बरसात का फसलों को फायदा हुआ है। इससे जहां गेहूं में बढ़वार होगी, वहीं सरसों की फसल में फलियां बनने का समय है। सरसों की फसल में फूल बनने का समय निकल चुका है। ऐसे में फलियां बनते समय बारिश का पानी मिलने से सरसों की फसल का विकास होगा तथा उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम अधिकतम तापमान में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी तथा हल्की चमक के साथ आगामी 2 फरवरी तक हल्की बरसात होने की संभावना है। वहीं किसान घन सिंह ने इस बरसात को लेकर कहा कि इस बरसात का फसलों को जरूर फायदा है। हालांकि हल्की ओलावृष्टि से सरसों की फसल को कहीं कहीं नुकसान हुआ है, इससे उनकी सिंचाई में होने वाला खर्चा बचा है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम धनीराम शर्मा है जी, गांव खरक है। और जैसे आप बारिश के बारे में पूछना चाहो, इसमें ऐसे है जी, जो सरसों की फसल है, चना की फसल है, उसमें नुकसान भी है और जो गेहूं की फसल है उसमें फायदा भी है। दोनों से काम है। देखो जी, ये तो मतलब ऐसे ही होगा, जब ज़्यादा बारिश होगी जी, वो ओला ककड़ा गिर गया तो नुकसान बनेगा, ज़मींदार घाटे में जाएंगे। और जब सुतरी डल बारिश होगी तो फायदा भी हो सका है। दोनों से काम है। ये जो गेहूं की फसल है इसमें फ़ायदा है जी, और जो सरसों की फसल है, चना की फसल है, इसमें कुछ नुकसान भी हो सका है। दोनों से काम है सर। ओलावृष्टि भी हुई तो किस प्रकार से किसानों को फायदा और नुकसान? अभी जो बारिश हुई है कल में, बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो ओलावृष्टि से तो फसल को नुकसान होता है और इसकी सूचना मिल रही है। कई जगह सरसों में, गेहूं में ओलावृष्टि से नुकसान भी हुआ है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में फिर बदलाव होने की संभावना है। 29 तारीख में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग यानी गर्ज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके बाद में 29 के बाद 30 से लेकर के 2 तारीख तक हल्की बारिश होने की भी संभावना बन रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में आने वाले समय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो अभी 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था, उसमें अगले दिनों में बढ़ोतरी होकर के वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकता है। और अधिकतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, वो भी आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होने की संभावना है। डॉक्टर, किस प्रकार से देखा जा रहा है जो बारिश हुई है पीछे जो किसानों को कितना बेनिफिट है? अभी जो बारिश हुई है वो हल्की बारिश है। हालांकि 2 से 4 मिलीमीटर तक बरसात हुई है। भिवानी में 4 से 5 मिलीमीटर बरसात देखने को मिली है। बरसात जहां भी हुई है, बरसात से सभी फसलों को फ़ायदा है। खास करके गेहूं की फसल की बात करें या बरानी क्षेत्र में सरसों की फसल है तो उसमें भी अभी जैसे फलियां बनने का समय है, लगभग फूल जो है वो झड़ने स्टार्ट हो, फूलों का टाइम निकल चुका है और अभी फलियां बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो उस समय भी फसल को पानी की आवश्यकता रहती है। तो फसल को उससे बारिश से जल की आपूर्ति भी हुई है और फलियों का और दानों का जो विकास है वो अच्छे से हो सकेगा। और ख़ास तौर से अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में इस बारिश से थोड़ा ये जो पीछे ठंड का मौसम रहा वो ठंड भी हटेगी और फसल को पानी की आपूर्ति के साथ उनकी बढ़वार में भी तेज़ी आएगी। तो जो फसलें हैं अपने यहाँ पे किस प्रकार की फसलें? अपने भिवानी ज़िले की बात करें तो भिवानी में ख़ास तौर से रबी में
सरसों है, सरसों मुख्य फसल है, उसके अलावा गेहूं है, चना है, थोड़े क्षेत्र में चना भी है और कुछ क्षेत्र में सब्जियों की फसल भी किसान भाई उगाते हैं और कुछ क्षेत्र जो है वो सिंचित है और कुछ क्षेत्र बारानी भी है, यानी मिला जुला एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश की जो बारिश की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बारानी क्षेत्र के अंदर जो बारिश होने की वजह से उनमें अच्छी पैदावार होने की संभावना बन रही है और अभी समय की बरसात है, तो इससे किसान भाइयों को आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।